नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही टोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। इन पूरे 7 चरण में अगर कोई एक इल्जाम या एक नारा, एक आरोप जो कंटिन्यूअस दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर लगाया जा रहा है, वो है हिंदू मुस्लिम भावनाओं को उजागर करना, या वोट को हिंदू मुस्लिम में बांटना, या वोटर्स को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बरगलाना। अब सवाल ये होता है कि कौन इसकी शुरुआत करती है, या कौन इसका अंत करता है, या कौन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, ये समझ नहीं आ रहा है। 2014 के चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हिंदू भावनाओं का प्रबल उफान उठा था और मोदी जी चुन कर आए थे। 2019 में राम मंदिर का जिस तरीके से बात चली थी, और राम मंदिर और मोदी जी के क्रेडिबिलिटी के आधार पर बीजेपी जीता था। बट इस चुनाव में 2024 के चुनाव में ना राम मंदिर कोई मुद्दा है, ना हिंदू मुस्लिम करने का कोई और मुद्दा मिल रहा था। तो ये मुसलमान शुरू कहाँ से हुआ? हिंदू मुसलमान के बीच में डिवीजन कहाँ से शुरू हुआ? तो सबसे पहले बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को टारगेट किया। क्यों कांग्रेस के मैनिफेस्टो को टारगेट किया? क्योंकि उसमें कहा गया कि भाई वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को दोबारा से इंप्लीमेंट करेंगे। तो भाई कैसे करेंगे जब ऑलरेडी वो इंप्लीमेंटेड है? तो आप दोबारा कैसे करेंगे? यानी कि आप दोबारा से ट्रिपल तलाक को, हलाला को लाना चाहते हैं। उसके बाद मैनिफेस्टो में बताया गया कि वो मुस्लिम आरक्षण देंगे। तो फिर ये बीजेपी ने उठाया कि ये संविधान के खिलाफ है। तो मुसलमानों ने कहा कि भाई ये हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर कांग्रेस ने कहा कि हम खाने की आज़ादी देंगे। तो खाने की आज़ादी क्या देंगे? खाने में तो सब कुछ सब लोग खा रहे हैं। तो इस बात हुई कि भाई गाय के मांस को काटने का, या गाय को काटने का को अलाउ कर देंगे नॉर्थ में भी, जहाँ पे लोग गाय को लेके, गाय को माता मानते हैं, या गाय को लेके इतने सेंटिमेंटल हैं। तो बीजेपी ने उसको भी मुद्दा बना दिया। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे बयान हैं। इसके अलावा सैम पेत्रोदा ने जिस तरीके से प्रॉपर्टी के ऊपर, जो पैटर्नल लॉ के ऊपर जो लाया कि भाई पैटर्नल टैक्सेस वगैरह वसूलने चाहिए। इसके अलावा जिस तरीके से सैम पेट्रोदा ने नॉर्थ को साउथ से डिवाइड किया, तो बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया। तो अब इल्जाम ये लग रही है कि किसने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया और किसने इसको कैरी किया। तो अभी हम इसलिए इस टॉपिक पे डिस्कस करने को मजबूर हुए हैं क्योंकि मोदी जी ने आज खुल के एक जनसभा में सारे विपक्ष पर इल्जाम लगाया कि बीजेपी या मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, बल्कि विपक्ष जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के आड़ में, धर्मनिरपेक्षता के आड़ में हिंदू मुस्लिम को लड़वाती है और उसको हवा देती है। तो सबसे पहला मेरा सवाल बीजेपी के ही प्रवक्ता से है। हालांकि पहले मुझे चाहिए कि आप सबको इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर अविरल जी हैं भाजपा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव खुराना जी हैं इंडिपेंडेंट प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश जी हैं इंडिपेंडेंट हाईकोर्ट के लॉयर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संकेत चतुर्वेदी जी हैं, संकेत इंटरनेशनल के एडिटर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरा पहला सवाल तो बट ऑब्वियस है कि डॉक्टर अविरल मलिक से जाता है। ऐसा क्या हो गया कि आज मोदी जी को खुल के बोलना पड़ रहा है कि हिंदू मुस्लिम मैं नहीं करता हूं, हिंदू मुस्लिम विपक्ष करता है धर्मनिरपेक्षता के आड़ में? तो क्या ये गिल्ट है मोदी जी का? नहीं, ये सही बात है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम विपक्ष के लोग कर रहे हैं, इंडी गठबंधन के लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत की खाई पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और ये सबको नजर आ रहा है। बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया गोंद बन के चिपकाने का? आपने भी तो उसको हवा दिया। चलिए मैं बताता हूँ हमने क्या काम किया और क्या नहीं किया। जो हमने योजनाएं चलाई है उसका लाभ सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है, सिख को भी मिल रहा है, ईसाई को भी मिल रहा है, जैन को भी मिल रहा है, बौद्ध को भी मिल रहा है, पारसी को भी मिल रहा है, हर जाति को मिल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। हम सबको एक नागरिक के रूप में देखते हैं, ना कि हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं। हमने आवास भी बनवाए हैं, शौचालय भी बनवाए हैं, बिजली भी पहुंचाई है, पेयजल भी पहुंचाया है, सड़कें भी बनवाई है जो सबके यूज में आ रही है, सबको इसका बेनिफिट हो रहा हो, हाईवे भी बनवाए हो उससे सबको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब तो दे दीजिए। जब मोदी जी ने कहा कि आपके मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा, तो कौन छीन लेगा?
जो छीनना चाहते हैं वही छीनेंगे, और कौन छीनेगा। तो इशारा तो मुसलमानों की तरफ ही तो था, यही तो कांग्रेस कह रही है कि आप मुसलमानों को समझते हैं कि वो हिंदुओं का मंगलसूत्र छीन लेगा। कांग्रेस की तरफ था इशारा, इशारा तो कांग्रेस की तरफ है हमारा। कांग्रेस में कौन है? नहीं, स्टेटमेंट नहीं सुने आपने अभी? स्वयं पित्रोड़ा का स्टेटमेंट सुन लीजिए, अय्यर के स्टेटमेंट सुन लीजिए। ये देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस में कौन है? कौन है ये बताइए? देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। नॉर्थ और साउथ को अलग अलग किस प्रकार से कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर के लोगों को चीनी कह रहे हैं, पूर्वोत्तर के लोगों को चीनी कह रहे हैं, पश्चिम के लोगों को आती कह रहे हैं, दक्षिण भारतीय लोगों को अफ्रीकी कह रहे हैं। नजर नहीं आ रहा है आपको? रोहित रोहन जी, आपका प्रश्न था मंगलसूत्र कौन छीनना चाहता है, कौन छीन लेगा। मंगलसूत्र राहुल गांधी छीन लेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि आफ्टर विनिंग इलेक्शन, जी अकेले देश के औरतों का मंगलसूत्र छीन लेंगे राहुल गांधी? हाँ बिल्कुल, अकेले छीन लेंगे या उनके जो उनके साथ में संलग्न लोग हैं वो छीन लेंगे। पहले आप उत्तर सुनिए कैसे। उन्होंने कहा था कि हम लोग एक्सरे करेंगे देश का आफ्टर विनिंग इलेक्शन, कहा था ना। उसके बाद उन्होंने कहा था देन वी विल डू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज पे पहला अधिकार तो स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बता गए किसका है, माइनॉरिटीज में भी मुस्लिम्स का। तो अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा, पैतृक संपत्ति का जो कर है लगेगा, यहाँ तो जो खेत बचाने का और अपने जो पैतृक जो भी आपकी संपदा है वो सब बचाने का आ जाएगा, तो राहुल गांधी ही छीन लेंगे। तो सांप्रदायिकता की आड़ में फेवर करके अगर कोई लड़वाता आया है तो कांग्रेस भी लड़वाती आई है। मैं फिर आता हूँ सत्यप्रकाश जी, जैसा कि चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी छीन लेंगे, और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि धनी तो मुस्लिम में भी बहुत लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि 100% मुसलमान गरीब है। एटलीस्ट मैं जानता हूँ जो खानदानी अमीर है, जिनके पास तो जमीनें इतनी ज्यादा है कि उतना तो शहर के शायद ही 1% लोगों के पास होगा जितना कुछ मुसलमानों के पास प्रॉपर्टी है। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें तो हिंदू मुस्लिम दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। तो फिर बीजेपी या मोदी जो इशारा करता है कांग्रेस या मुसलमान की तरफ, तो एक तरीके से जो कांग्रेस कर रहा है वही तो बीजेपी कर रहा है। देखिए रोहित जी, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जहां तक बात रही कि रिलीजियस आधार पे मुसलमानों को खुश करने की शुरुआत कहां से हुई और कौन से पार्टी की शुरुआत, कौन सी पार्टी ने इसकी शुरुआत की। आप वो तलाक वाली बात बता रहे हैं, ट्रिपल तलाक वाली बात, सुप्रीम कोर्ट के जो ट्रिपल तलाक से पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा बताइए। आप ट्रिपल तलाक से पहले आप जाइए, हिंदुस्तान में रिलीजियस आधार पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बनी है। आप मुझे ये बताइए कि माइनॉरिटीज को केवल इस आधार पे प्रिविलेज दी गई, जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज की धर्म के आधार पे। तो शुरुआत तो इसकी कौन सी पार्टी की है ये हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं, ये रिकॉर्ड में। वही नहीं, रिलीजियस आधार पे आप किसी को देश के उपराष्ट्रपति बना के और प्रधानमंत्री बना के ये कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए और अल्पसंख्यकों को मैं ये अधिकार दे रहा हूं। तो ये कहां से शुरुआत हुई ये बताने की जरूरत नहीं है। और केवल माइनॉरिटीज ही क्यों, आज जिस प्रकार की राजनीति देश में हो रही है, देश को जोड़ने की बात नहीं हो रही है। सभी पार्टियां आरक्षण, सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं, इसमें बीजेपी भी इंक्लूडेड है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी भी इंक्लूडेड है। आप जिस प्रकार से आज जिस प्रकार से देश में ओबीसी की राजनीति हो रही है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एक सेंट्रिक हो गई है कि उसे ओबीसी की राजनीति करनी है। हर बात पे आरक्षण, हर बात पे आरक्षण लेने नहीं देंगे और आरक्षण देने नहीं देंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ठीक है, तो अब पहले तो माइनॉरिटीज तक ही सीमित थी, अब तो मतलब हिंदू में भी जातियों में डिवाइड करने की बात चल रही है। ये सत्यप्रकाश जी को 10 सेकंड में रिप्लाई दे दीजिए अविरल जी, फिर मैं खुराना साहब के पास आऊंगा। खुराना साहब ने अभी तक ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन चूंकि सत्यप्रकाश जी ने आपके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगाया है कि अब बीजेपी जो है वो ओबीसी की पार्टी बनते जा रही है, आरक्षण के ऊपर जिस तरीके से डिफेंसिव हो रखी है, बताइए जल्दी से जवाब दीजिए।
नहीं, देखिए, हम सबको सम्मान दे रहे हैं, सबके हित की हम बात कर रहे हैं। हम एक वर्ग के साथ एक वर्ग के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। सबका सम्मान करना क्या समस्या वाली बात है? हम सबको बराबरी का अधिकार प्रदान करते हैं। हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। जो संविधान कहता है उसके आधार पर हम चलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दिखाए गए मार्ग पर चलने का कार्य यदि कोई पार्टी करती है, कोई राजनीतिक दल करता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। बहुत बढ़िया सर। खुराना साहब, आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिए, जो भी मैंने सवाल उठाए। पहली बात तो ये है कि अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है ऐसा कहा जाता है, बाकी पार्टियां तो मुस्लिम मुस्लिम करती है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। आरएसएस की स्थापना का कारण क्या था? क्योंकि कांग्रेस के अंदर हर चीज मुस्लिम के फेवर में, मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम लीग तो नाराज होकर हेडगेवार जी ने अलग होके ये सोचा कि मैं अपनी बनाऊंगा। देखते तो कांग्रेस में ही ना वो, तो इन्होंने हिंदुओं के लिए सोचा। अभी तक क्या हो रहा था, कांग्रेस शुरू से मुस्लिम के लिए सोची थी। मुस्लिम के 4 एग्जाम्पल सत्यप्रकाश जी ने दिए, एक मैं और उसमें ऐड कर देता हूँ, शाहबानो। मुस्लिम को खुश करने के लिए शाहबानो के, उसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो कहने का मतलब ये है कि बाकी सब पार्टियां मुस्लिम मुस्लिम खेल रही हैं। अगर बीजेपी काउंटर में हिंदू मुस्लिम खेल भी रहा है, हिंदू खेल भी रहा है, वो भी इतने सालों बाद मजबूर हो गए, तो आज सबको उस पर एलिगेशन लगाना है। और वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, उनका कम से कम 10 साल में रोहित जी, पिछले 70 वर्षों में देश में एक ही राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की है। वो मुसलमानों को केवल और केवल डराई है भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, हिंदू पार्टी के नाम पे, और मुसलमानों का कोई भला कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। मुसलमानों में उनका भला हुआ, जैसे आपने एक बात कही ना कि उनका भला हुआ जो खुद ही जमींदार थे या पढ़े लिखे थे। बाकी मुसलमानों की स्थिति वही है और उससे बदतर ही हुई है। ठीक है, मेरा एक बात सत्यप्रकाश जी, एक बात और है, अगर हम डिस्कस ही कर रहे हैं तो मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है? उन्हें मदरसे दे दो, उन्हें अपने तलाक करने की वो छुट्टी दे दो, उन्हें सब चीजें अपने फायदे के लिए दे दो, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनके लाउड स्पीकर चला दो, उनको नमाज पढ़ने दो सड़कों पे, उनको है ही नहीं। उन्होंने कभी ठीक है, मैं फिर आता हूँ, मांगा है कि हमें अभी राजनीति के एजेंडे पे बात हो रही है, तो मैं अविरल जी से एक पूछना चाहता हूँ कि अविरल जी, हर भाषण में मोदी जी और अमित शाह जी एक बार जरूर बता देते हैं कि किस तरीके से तमिलनाडु में और कर्नाटका में मुस्लिम आरक्षण दिया गया है। तो क्या बीजेपी इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गई है? क्योंकि जब आंध्रा में कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण देने की कोशिश कर रही थी, तो वहां के लोग जब गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगा दिया। तो आप जानबूझकर इस मुद्दे को इलेक्शन में भजाने के लिए अभी तक आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं किए हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर हम मुद्दे को फंसा नहीं रहे हैं। हम इलेक्शन में नहीं फंसा रहे हैं मुद्दे को। आज इलेक्शन है, जनता को जो सच्चाई है उसे प्रूव कराना चाहिए। क्या समस्या है? हम जनता को यदि सच्चाई से अवगत करा रहे हैं तो इसमें कौन सी समस्या है? क्या हम जनता की अदालत में ना जाएं, जनता को इस बात से अवगत ना कराएं? क्या जनता को बताना गलत है? क्या इसमें कोई समस्या है? आप इस बात को बताइए। ठीक है, जनता को अवगत नहीं कराया जाना चाहिए। ठीक है सर, रिपीट करने से कांग्रेस की सच्चाई से यदि हम अवगत करा रहे हैं जनता को, जनता के सामने सच्चाई को रख रहे हैं, तो क्या समस्या है? और जनता सुन रही है। और ठीक है सर, आप रिपीट ही ना कर रहे हैं एक बात को, आपने बोल दिया। सत्यप्रकाश जी, जब आंध्रा पे सेम डिसीजन लेने पे कोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो क्या अगर बीजेपी सच में चाहती है कि किसी को धर्म के आधार पे आरक्षण ना दिया जाए, तो फिर कर्नाटका और तमिलनाडु को क्यों नहीं कोर्ट में चैलेंज किया गया है? देखिए, मैं रोहित जी आपको एक चीज और बता दूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी एकदम स्पष्ट है। ये चाहे इनके छोटे कैडर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, इनका एकदम स्पष्ट एजेंडा है कि हमें एंटी मुस्लिम बात करनी है। इसमें कोई दो मत है ही नहीं। और जहां तक आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की बात रही आरक्षण की, आपको याद होगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कर्नाटक में उस समय येदुरप्पा थे, बड़े नेता थे वहां पे, उन्होंने इस बात को लेके बकायदा प्रोटेस्ट भी किया था।
अब कोर्ट क्यों नहीं गई भारतीय जनता पार्टी? ये भारतीय जनता पार्टी के जो कोर टीम के मेंबर है वही बता सकते हैं। मुझे लगता है अविरल जी को भी इसकी जानकारी नहीं होगी। हाँ, कर्नाटक की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में वहां जो विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा के चुनाव में ये माना जाता है कि कुछ जगह पे भारतीय जनता पार्टी को भी मुस्लिम वोट देते हैं वहां पे। ये भारतीय जनता पार्टी खुद मानती है। तो उसको बचाने के चक्कर में उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को स्टेट्स में चैलेंज नहीं किया है। देखिए, आज के समय में ये स्पष्ट है कि राजनीतिक पार्टियां केवल और केवल उनको वोट चाहिए और सत्ता चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी आज के समय में अगर 10 साल से राज कर रही है तो एक मैसेज इन्होंने दिया है कि मैं राष्ट्र प्रेम राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं देश को मजबूत बनाने की बात कर रहा हूँ, और मैं वैसे किसी भी जो विवादित चीज है, जो मेजोरिटी को नुकसान करता है, उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। ठीक है अविरल जी, अगर आप जवाब देना चाहते हैं सत्यप्रकाश को तो बताइए, नहीं तो मैं जाता हूँ खुराना साहब के पास। नहीं रोहित जी, मैं सीए और एनआरसी की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पष्ट मैसेज दिया है। सीए लाके जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले नागरिकता दी गई करीब 60 से अधिक लोगों को, तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट मैसेज दिया है कि मैं मुसलमानों की बहुत ज्यादा। हाँ खुराना साहब जल्दी से 10 सेकंड। नहीं, इसमें देखिए, वोट के लिए, राजनीति के लिए ये करना कोई गलत बात नहीं है। अगर वो अपने मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, ये हिंदू करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्रजातंत्र में है ना, आप इतना खुल के कैसे बोल सकते हैं कि वोट के लिए आप हिंदू मुस्लिम कर लीजिए? नहीं, लेकिन कहाँ खुल के बोलते हैं? अगर बीजेपी खुल के बोल, नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, बात बीजेपी की हो रही है। आपने जो प्रश्न का चल रहा है वो बीजेपी का चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये फिर भी कम से कम हिंदू बोल के, हिंदुओं का वोट लेके काम तो सबके लिए कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, ऐसा है, वोट के लिए अगर आपका कोई टारगेट कम्युनिटी है, कोई टारगेट ग्रुप है, सिटीजन है, उसको कन्विंस करना कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा एक बात बताइए, क्या अवेयरनेस हिंदुओं में ज्यादा है या मुसलमानों में ज्यादा है? मेरा बड़ा बुलंद सा सवाल है, न्यूड हिंदुओं में ज्यादा है। हिंदुओं की वोटिंग कम क्यों है? चलो, आलसी है। मुस्लिम में अवेयरनेस ज्यादा है, मुस्लिम में ज्यादा है। एक रिक्शे वाला भी बिहार में वोट देने जाता है। उनके पीछे कारण क्या है? डेमोक्रेसी नहीं है। बोल रहे हैं तब मैं एजुकेशन के हिसाब से समझ रहा था। नहीं, उसमें बात ये नहीं है वो क्यों जाता है। वो उसका कोई डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं है, उसको डेमोक्रेसी की समझ नहीं है रिक्शे वाले को। उसको ये पता है कि मुझे बोला गया है, मेरी कम्युनिटी को बोला गया है, हमारे वोट काउंट हो रहे हैं, उन वोटों का डील हो रही है, सौदा हो रहा है, और हमें उसका पार्ट बनना है, हमें काउंट नहीं तो बिरादरी से उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बात का संजय चतुर्वेदी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा था, सत्यप्रकाश जी ये कह रहे थे कि बीजेपी में अमूमन ये है कि टारगेट करते हैं मुस्लिम्स को, और साथ में उन्होंने कहा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। तो वहां पर किसी भी प्रकार से कोई नृत्य मंडली तो खोल के नहीं बैठे भारतीय जनता पार्टी वाले। वो वहां पर सत्ता में अपनी जगह बनाने के लिए आए हैं। और दूसरी चीज, अगर हिंदू अपना अधिकार मांगता है तो ये गलत कहां से है? ये सेकुलरिज्म का हिंदू विरोध तो नहीं है कदाचित। और वो आप तो मतलब आपने हिंदुओं को कहां पर डिवाइड नहीं करा? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस ने हिंदुओं को डिवाइड नहीं करा? ठीक है, जहां तक कि ठाकुर का हुआ, ठाकुर का ये, ठाकुर का वो। देखिए, मैंने एक बात शुरुआत में भी कही कि भारतीय जनता पार्टी एकदम स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी की सेकुलर मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छी भी है। ठीक है, डॉक्टर अविरल जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक सुर में एक संदेश देते हैं। एक बड़ी अच्छी बात अभी आपने कही कि मुसलमानों में वोट के प्रति अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। देखिए, उन मुसलमानों में वोट के लिए अवेयरनेस इसलिए है कि उनको ये लगता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी या जो उनके विरोध में बात करता है उसको हरा के ही उनको सब कुछ मिल जाएगा। वो कभी विकास के प्रति वोट नहीं करते हैं। और अगर मुसलमान विकास के प्रति वोट करते तो आपको याद होगा किशनगंज सीट है बिहार में,
और ठीक उसके बगल में भागलपुर सीट है। दोनों में दो चीज अंतर है। मैं आपको उदाहरण के तहत बता रहा हूँ कि वहां से शहनवाज हुसैन चुनाव जीत जाते हैं, जो हिंदू बहुल इलाका है, और किशनगंज मुस्लिम बहुल इलाका है, केवल मुस्लिम कैंडिडेट जीतता है। ठीक। तो ये अविरल जी, ये अंतर है हिंदू और मुसलमान के माइंडसेट में। ठीक है। मैंने तो भी जो यही बात अभी कही। सत्यप्रकाश जी ने, राजीव खुराना जी और संकेत चतुर्वेदी जी ने बोला कि जो हिंदू का माइंडसेट है उसको बीजेपी ने अच्छे से समझ लिया है और उसको भजाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जो मुसलमान इतने लंबे समय तक पिछड़े रहे, चाहे वो इकोनॉमिकली आप बात कर लीजिए, एजुकेशनली आप बात कर लीजिए, मुसलमान ही पंचर लगाने वाले क्यों होते हैं? ये अरे ऐसी कांग्रेस की कोई देन बात है। नहीं, आप ऐसा कैंडिडेट नहीं बोल सकते। हिंदू भी पंचर लगाते, हिंदू भी बाल काटते, हिंदू भी दर्जी होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं ना, आप सुनिए सुनिए, सुन और लीजिए, ये पंचर क्यों आप लगा अपने रहे आसपास देखिए, 5 हिंदू हैं? बाल काटने वालों के नाम बताइए। संजय जी, एक मिनट। देखिए, ये आज के समय इस स्थिति में क्यों है, किसके कारण है? इतने बैकवर्ड की स्थिति में जो है, ये किसके कारण है? कांग्रेस के कारण है। 60 साल तक उनकी सरकार रही, उन्होंने विकास नहीं किया, और हमारी 10 साल सरकार रही, हमने मुसलमानों के लिए काम किया, मुसलमानों का विकास किया, हर अच्छा व्यक्ति का हमने विकास किया। और अच्छा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में यूज करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। एक और हम बिजली पानी की बात करते हैं, सारे मुसलमानों को हमने आवास दिए जो योग्य थे, जिन्हें आवश्यकता थी, हमने शौचालय बनवाए। और दूसरी तरफ कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, सबको न्याय देने की हम बात कर रहे हैं। हम मुसलमानों को एजुकेटेड करने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ अन्याय ना हो इसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। ठीक है। हिंदुओं के साथ भी लेकिन न्याय होना चाहिए, मुसलमान के साथ भी न्याय होना चाहिए। मुसलमानों की सबसे बड़ी शिकायत बीजेपी से यही है कि बीजेपी उनके पर्सनल कानून में, मुसलमानों के पर्सनल रिचुअल्स में दखल अंदाजी करती है, जिसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुसलमान आज हमारे से प्रसन्न है क्योंकि हमने मुसलमानों के लिए कार्य किया है। किन तरह के बिल की आप बात करते हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों की, उनकी आप बात कर लीजिए। हमने सबको सम्मान दिया है, हम इक्वालिटी में जिस प्रकार से बिलीव कर रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं, हर नागरिक को आगे बढ़ाने का हम कार्य कर रहे हैं, वो दिख रहा है सबको। हम वोट बैंक के रूप में मुसलमान को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वोट बैंक के रूप ठीक में है, मुसलमान को किसने इस्तेमाल किया? समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया, एआईएमआईएम ठीक है, इस्तेमाल करती है, ये सबको मालूम है, आरजेडी इस्तेमाल करती है, ये सबको मालूम है, कांग्रेस इस्तेमाल करती है, ये सबको मालूम है। हम वोट बैंक नहीं समझते मुसलमान को, हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षित करने का काम करते हैं, ठीक है। रोजगार की बात कर रहे हैं, हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को, सर उन्हें रिपीट एजुकेटेड होता जिस है ना। प्रकार से करें तो बहुत। हाँ, बोलिए खुराना साहब, बोलिए जल्दी से, 10 सेकंड। मैं फिर उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि वोट डालने के लिए मानसिकता क्या है। मानसिकता अगर आपका धर्म है, क्योंकि आपके धर्मगुरु कह रहे हैं, आपके वहां से आपको बोला जा रहा है, हिंदू अपने सोच समझ के वोट देता है। उनके मंदिरों से कोई पुजारी नहीं बोलता कि आप इसको वोट डालो, बीजेपी को डालो या उसको डालो। पहली बात, अगर ये 60 साल इतने कलेक्टिव वोट डालने के बाद भी पिछड़े हुए हैं, 800 साल फिर कहते हैं हमने राज किया, राज करने के बाद आज फिर ये पिछड़े हुए हैं। तो इनके पिछड़ेपन का कारण यह है कि इनकी जो अवेयरनेस है वो रिलीजियस चश्मे ठीक से है, ठीक है सत्यप्रकाश जी, जैसा कि खुराना साहब बोल रहे हैं कि मस्जिदों से और उनके धर्मगुरु गाइड करते हैं, तो ये राम रहीम को बार बार पेरोल को मिल जाता है। बीजेपी भी तो जहां जहां पे बड़े धर्मगुरु हैं उनका इस्तेमाल कर रही है, चाहे गुजरात हो या जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो। देखिए, केवल आज के समय में धर्म गुरुओं को प्रिविलेज दी जा रही है ये बात नहीं है। चंद्रा स्वामी के बारे में सबको पता है, और इंदिरा गांधी से क्या कनेक्शन थे, और इंदिरा गांधी किस प्रकार से चंद्रा स्वामी को खुश करती थी, ये सबको पता है। तो धर्म गुरु को केवल आज प्रिविलेज दी जा रही है, ऐसी बात नहीं है। और धर्म गुरुओं का जो प्रभाव है आज के समय में देश में, राजनीति में जो प्रभाव है धर्म गुरुओं का, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे श्री श्री रविशंकर हो, चाहे कोई और बाबा हो, सभी का प्रभाव है। हाँ, ये बात क्लियर है कि जो हिंदू धर्म गुरु आज के समय में है वो सारे बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, और मुस्लिम धर्म गुरु जो है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं।
ठीक है। रोहित जी, आप एक बात खुराना जी ने कही कि मतलब मुसलमान एकदम डेडिकेटेड है और कमिटेड है कि उनको कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी है उनको वोट करना है। मैं एक आर्टिकल पढ़ा था आज से करीब 1 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में कि दुनिया में 2 चीजों की शुरुआत एक साथ हुई और दोनों एक ही विषय के छात्र थे। एक ने भारत में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की और एक अलकायदा बनाया। ये सोच सोच की बात है और आप क्या मानसिकता से काम करते हैं ये आप पे निर्भर करता है कि आप कंस्ट्रक्टिव वे में जाते हैं या डिस्ट्रक्टिव वे में जाते हैं। आज एक बात और है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। तो ये भी आपको समझने की जरूरत है कि आखिर ये चाहते क्या है इस देश में। एक बहुत बड़ी समस्या हो गया आज के समय में। भारतीय जनता पार्टी जितनी स्पष्टता से ये बात कह रही है कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए, क्लियर, और हम इनको आरक्षण धर्म के आधार पे देने नहीं देंगे। तो ठीक है। पता है जो केंद्र में है सत्ताधारी दल है, उनको पता है कि अगर ये कहीं पे भी लोकतंत्र में अगर इनकी भागीदारी बढ़ती है तो लोकतंत्र के लिए खतरा ये धार्मिक आधार पे क्रिएट करेंगे। जिस प्रकार से ठीक है संकेत असम में चतुर्वेदी, रोहिंग्या क्रिएट कर रहे हैं, बंगाल में रोहिंग्या क्रिएट कर रहे हैं, या जहां पे भी इनकी आबादी मेजोरिटी में आप जाइए, क्या स्थिति है। नहीं, एक 5 सेकंड, संकेत जी पहले एक बार बोल ले, फिर मैं आता हूँ। 5 सेकंड को टॉपिक चला जाएगा। हाँ। जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं किसी में डेमोक्रेसी है? ये जवाब है हर चीज का। बात खत्म। इनको ठीक है संकेत जी, फर्स्ट रिलीजन, बाकी बात। ठीक है संकेत। खुराना साहब और सभी तमाम पैनलिस्टों को मैं बताना चाहता हूं, इस देश का जो पार्टीशन था, मतलब एक्चुअली बेसिक क्रक्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो मैं बता रहा हूं। समरी क्या है, वो ये है, इस देश का जो पार्टीशन था वो हुआ मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं हुआ, मजहब के आधार पर इस देश का पार्टीशन हुआ। 33 करोड़ जनसंख्या थी, उसमें से 21 लाख हिंदुओं का मर्डर होता है, हिंदुओं की बता रहा हूं। फिर अब जब सीए आता है, हम प्रेजेंट में आते हैं, सीए आता है तो इनका कहना होता है सीए रिलीजन बेस्ड क्यों है, और उसके बाद अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो कहते हैं वो रिलीजन बेस्ड क्यों नहीं है। बेसिक बात ये है दोस्तों कि ये देखते हैं कि हमारा बड़ा ग्लोरियस पास्ट था, हमने इस देश पे राज करा है और हिंदू हमारे पांव की जूती है, हम इस पे आगे भी राज ही करेंगे। और आप जा करके बात करके देख लीजिएगा, यही है, यही मेंटलिटी है कि सीए आने के बाद आप ये समझिए कि जो इसका विरोध किया गया, जो शाहीन बाग आंदोलन चला, उसमें किस बात का विरोध था कि जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है वो जैन, सिख और हिंदू, वैसी जातियां जो दूसरे देश में जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है उनको नागरिकता दी जाएगी। इन्होंने रोहिंग्या का कभी विरोध नहीं किया। अगर कोई कह रहा है कि रोहिंग्या को नागरिकता नहीं देंगे तब तो ये धरने में बैठ जाते हैं, लेकिन जो हिंदू वहां से आ रहे हैं अगर उनको नागरिकता दी जा रही है तो ये विरोध करते हैं। तो इनकी जो धार्मिक सोच है और कट्टरता है समझने वाली बात। आप इसी में देखो ना, शाहीन बाग में दादी से पूछा गया, जो दादी फेमस हुई थी, दादी से पूछा गया आप क्यों बैठी हैं, क्या जवाब दिया उसने? कोई उसका आधार था, दादी को लाया गया, वो बैठ गई है। ठीक है, तो जैसा कि अब समय की समाप्ति हो रही है तो मैं इस समरी इतना ही कर सकता हूं कि पॉलिटिक्स है, सबको चुनाव जीतना है, वोटर्स वही हैं जो या तो हिंदू है या मुसलमान है या अगड़ा है या पिछड़ा है या अमीर है या गरीब है या किसी ना किसी जाति में बटे हुए हैं। तो उनको किसी भी नाम पे बांटना है और किसी भी नाम पे उनको भजाना है और अपना अपना काम चलाना है, यही पॉलिटिक्स का एंड ऑफ द डे गोल है। तो देखते हैं, भारत का जो इतिहास रहा है वो काफी रक्त रंजित रहा है, जो बंटवारा हुआ वो काफी रक्त रंजित रहा है। बाद में भी आरक्षण के नाम पे बहुत खून बहे हैं, आज भी जो है धर्म के नाम पे, आतंक के नाम पे, आप देखिए रिमोट एरियाज में, कश्मीर में और कहाँ पे इतने सारे खून आज भी बह रहे हैं। तो ये मजहब के नाम पे, मजहब के नाम पे जिस तरीके से ये खून खराबा हो रहा है, अब मोदी जी के तीसरे टर्म्स आने वाले हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि मैं बड़े बड़े डिसीजंस लूंगा। अगर 4 जून को अगर मोदी जी जीत जाते हैं, जैसा कि सारे प्रेडिक्शंस बता रहे हैं कि वो जीत ही जाएंगे, हम भी ये मान के चल रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई आधार नहीं है कि हम उसके ऊपर डिबेट कर सकें। सारे सर्वे बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, 400 आए या ना आए।
तो तीसरे टर्म में मोदी जी क्या बड़े फैसले लेते हैं वो देखते हैं। क्या चौथे टर्म के भी चुनाव में हिंदू मुसलमान उनको करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, पाकिस्तान को लाना पड़ता है नहीं लाना पड़ता है, वो भी देखेंगे समय के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर अविरल जी आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश जी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और संकेत चतुर्वेदी जी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।